हाँ तो दोस्तों, स्वागत आप सभी का क्वेंटम कोचिंग क्लासेस रूपनगढ़ के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अपनी जो लास्ट जो चर्चा जो चल रही थी वो थी पेसिव को लेकर। तो पेसिव के जो एडजेक्टिव जो सेंटेंस है, एडजेक्टिव सेंटेंस हम पेसिव कैसे बनाएंगे वो शायद हमने सीख लिया होगा। और दोस्तों, आज की क्लास का अपना जो टारगेट जो रहेगा वो रहेगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज या फिर प्रीपोजिशन वाले जो सेंटेंसेज हैं या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर वाले जो सेंटेंसेज हैं उनका दोस्तों पेसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो उनके लिए हम पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, पहली अपनी जो कंडीशन जो है वो रहेगी कि यदि अपना सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है, क्या होता है दोस्तों? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज का दोस्तों पैसिव स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगा? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का दोस्तों क्या बनाना? पैसिव वॉइस बनाना। अब दोस्तों, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस जो हैं, सबसे पहले तो सेंटेंस को पहचानना सीखें। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो सकता है कि वह किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, या फिर वह किसी मॉडल हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, या फिर वह WH वर्ड से शुरू है। यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो फर्स्ट कंडीशन तो कि सेंटेंस के लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। और दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको इतना सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। पैसिव वॉइस जो है वो इंटेरोगेटिव में सबसे बिल्कुल इजी टॉपिक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, पैसिव वॉइस से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये टॉपिक अपने लिए सबसे बिल्कुल इजी रहेगा। क्योंकि दोस्तों, एक ही बात आप ध्यान में रखें कि जैसा इसका एक्टिव बनेगा वैसा इसका क्या बनाना है आपको? पैसिव। जी हाँ दोस्तों, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, बस उसी कंडीशन को मान के चलो, आप ध्यान में रखते हुए चले। जैसे कि दोस्तों एक सेंटेंस दे दिया आपको, सेंटेंस है डिड यू ईट फूड। दोस्तों सेंटेंस है कि डिड यू ईट फूड। अब देखो दोस्तों, सेंटेंस है डिड यू ईट फूड, क्या आपने खाना खाया? अब हो सकता है दोस्तों ऐसा कुछ सेंटेंस कि हम उसका ट्रांसलेशन कर पाए या फिर ट्रांसलेशन नहीं कर पाए, लेकिन जहाँ तक इसकी जो आवश्यकता है वो है आपको सेंटेंस को समझना कि सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है या नहीं है। तो इधर दोस्तों सेंटेंस डिड से शुरू हो रहा है और हमें पता है कि डिड अपनी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस शुरू होगा सेंटेंस क्या रहेगा? इंटेरोगेटिव। सेंटेंस को पहचानने के बाद में दोस्तों आपको पहचानना है टेंस को। तो दोस्तों, जब अपने डिड का यूज हो रहा है तो टेंस को आप पहचान जाएंगे कि टेंस अपना यहाँ पर रहेगा पास्ट सिंपल। जी हाँ दोस्तों, टेंस अपना कौन सा रहेगा? पास्ट सिंपल। और डिड अपनी क्या है? वर्ब। वर्ब दोस्तों किसके साथ प्रयुक्त होती है? सब्जेक्ट के साथ में। जब सेंटेंस में डिड का यूज होता है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म। ईट बोले तो खाना मेन वर्ब है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो दोस्तों, खाना, क्या खाना? तो आपको किसका जवाब मिल रहा है? क्या का। बोले तो फूड। और क्या का जवाब आपको मिल गया तो इसका मतलब आपका क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। जब दोस्तों हम पैसिव बना रहे हैं तो पहले तो एक चीज़ दिमाग में, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। एक्टिव इंटेरोगेटिव है तो अपना पैसिव भी दोस्तों क्या रहेगा? इंटेरोगेटिव। एक्टिव अपना हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो पैसिव भी दोस्तों किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इसका पैसिव भी दोस्तों किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। अब दोस्तों आपको पता है कि जो डिड है बोले तो टेंस कौन सा रह जाएगा? पास्ट सिंपल। और हमने अच्छे से समझा है कि पास्ट सिंपल दोस्तों चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट कंटिन्यूस की दोस्तों हेल्पिंग वर्ब रह जाएगी वॉज या वर। तो मुझे ये तो पता है कि एक्टिव वॉइस से हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो पैसिव वॉइस से भी किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन दोस्तों समझने की जो बात है वो क्या है कि पहला टॉपिक है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है आपको? सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना होगा? सब्जेक्ट। और जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, किसको दोस्तों? ऑब्जेक्ट को। कि जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट दोस्तों अपना क्या है? फूड है। पहले दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे क्योंकि हम 0 लेवल से पैसिव वॉइस सीख रहे हैं। तो है ना, जब आपको पता चल जाएगा कि इसका सब्जेक्ट कौन बनाना है तब तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप थोड़ा समझते हुए चलिए।
दोस्तों यहाँ पर मैंने वोज और वर है, अपने माइंड में रखिए कि यहाँ पर वोज का या वर का प्रयोग होगा, लेकिन पहले आप ऑब्जेक्ट को क्या बना लो दोस्तों, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अपना क्या है, फूड। फूड को दोस्तों आपने क्या बना लिया, सब्जेक्ट। अब आपको पता है दोस्तों कि हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूस की वोज या वर। जी हाँ दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब है वह है वोज या वर। अब बात यह है कि आपको वोज का यूज़ करना है या फिर दोस्तों आपको वर का यूज़ करना है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जैसा सब्जेक्ट ना वैसी वर्ब, एज ए सब्जेक्ट एज ए वर्ब। यदि सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो वर्ब भी दोस्तों क्या जाएगी, सिंगुलर, और सब्जेक्ट अपना प्लूरल है तो वर्ब भी अपनी क्या जाएगी, प्लूरल। अब सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन, तो दोस्तों इसके लिए हमने समझा है कि फूड बोले तो भोजन। मुझे बताओ दोस्तों, भोजन को आप काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं। और जब आप भोजन को काउंट नहीं कर सकते तो दोस्तों यह रहेगा अनकाउंटेबल नाउन। और जैसा कि हमें पता है कि जो अनकाउंटेबल नाउन है अर्थात ऐसा नाउन कि जिस नाउन को क्या नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता, और जिस नाउन को गिना नहीं जा सकता दोस्तों वह हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पर आपके यूज किसका हो जाएगा, वॉज का। हाँ दोस्तों, यहाँ पर यूज किसका हो जाएगा, वॉज का। तो ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना दिया, सॉरी आपने सबसे पहले सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। ऑब्जेक्ट को दोस्तों आपने क्या बना दिया, सब्जेक्ट, और फूड के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, वॉच। सेंटेंस आपका पैसिव चल रहा है तो मेन वर्ब की दोस्तों कौन सी फॉर्म चली जाएगी, थर्ड फॉर्म, इटन। चाहो तो दोस्तों सब्जेक्ट यू अनइम्पोर्टेंट है, इसको हटाया भी जा सकता है। क्या इससे रिलेटेड जो कन्फ्यूज है इसको हम क्लियर करेंगे, तब तक आप इटन के साथ में यूज करोगे बाई। और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को दोस्तों आप क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस के लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, तो दोस्तों ये सेंटेंस आपके आया होगा समझ में। इसी से रिलेटेड और हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे दोस्तों मान के चलो कि है ना, एक सेंटेंस ऐसा आ गया, दोस्तों एक सेंटेंस है कि वाई डिड राम राइट ए स्टोरी। वाई डिड राम राइट बोले तो राम ने क्यों लिखी, ए स्टोरी बोले तो राम ने दोस्तों एक कहानी क्यों लिखी। सबसे पहले जहाँ तक हम पैसिव बनाएंगे तो दोस्तों मैंने आपको कहा है कि सबसे पहले हमें पहचानना है सेंटेंस को कि सेंटेंस कौन सा है। दोस्तों सेंटेंस के लास्ट में आ रखा है क्वेश्चन मार्क, और जब सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज हो रहा है तो जैसा कि आपको खुद को पता है कि जब सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज हो रहा है तो सेंटेंस अपना कौन सा रहेगा दोस्तों, इंटेरोगेटिव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा एक्टिव है आपको वैसा का वैसा क्या बनाना है, पैसिव। दोस्तों एक्टिव वाई से शुरू हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसिव भी आप किससे शुरू कर दो, वाई से। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जैसे यूज हो रहा है डिड का, किसका यूज हो रहा है दोस्तों, डिड का, क्योंकि अब डिड अपनी क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अनुसार। हम सेंटेंस पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव इसमें पहले ऑब्जेक्ट को दोस्तों क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो आपको देखना है कि जो राइट है लिखना, लिखना तो दोस्तों अपनी क्या है, वर्ब है। और जब सेंटेंस में डिड का यूज हो रहा है तो ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म। राइट बोले तो लिखना, दोस्तों क्या लिखना, एक कहानी। किसका जवाब मिल रहा है, क्या का, और जो क्या का जवाब है दोस्तों वह हमेशा अपना क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ए स्टोरी जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले आप इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को दोस्तों आपने क्या बना लिया, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है कि टेंस कौन सा है, किसमें चेंज होगा, डिड, पास्ट सिंपल। और हमने अच्छे से समझा है कि पास्ट सिंपल चेंज होगा दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस में। तो जब पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस की दोस्तों हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर। जी हाँ दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी वॉज या वर। अब आपको देखना है कि ए स्टोरी सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर, कहानी एक कहानी। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो दोस्तों वर्ब भी क्या जाएगी, सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसके लास्ट में दोस्तों क्या रहेगा, एस। तो यहाँ पर आपकी यूज किसका हो गया, वॉच का। तो दोस्तों सेंटेंस बना कि वाई वॉज ए स्टोरी। और आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के नियम अलग हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और वो चेंज हो जाएगी पैसिव में। डायरेक्ट दोस्तों वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, वाई वॉज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी दोस्तों, थर्ड फॉर्म। वापस अपना फोर्थ रूल, बाई, और जो सब्जेक्ट है उसको आप क्या बना देंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस के लास्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जैसे कि दोस्तों एक सेंटेंस मान के चलो कि है ना ऐसा दे देवे, और वो सेंटेंस जो है आपको अपने दे दिया हैव दोस्तों एक सेंटेंस है कि हैव दे इनवाइटेड मी। हैव दे इनवाइटेड मी, क्या उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। तो जब दोस्तों एक सेंटेंस है तो इसको सबसे पहले समझो कि सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब सेंटेंस अपना कौन सा है, इंटेरोगेटिव। आपको पैसिव कौन से सेंटेंस का बनाना है, इंटेरोगेटिव का। अब आपको दोस्तों टेंस समझना है, तो यहाँ पर यूज हो रहा है हैज या हैव। तो दोस्तों हैज या हैव टेंस अपना कौन सा रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टेंस कौन सा रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। कोई बात नहीं दोस्तों, जैसा एक्टिव आपको वैसा क्या बनाना है, पैसिव। और मैंने आपको बार बार बताया है कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़कर जो एक्टिव वॉइस में आ रहा है वही दोस्तों किस में आएगा, पैसिव वॉइस में। और जैसा एक्टिव बन रहा है दोस्तों वैसा ही क्या बनेगा, पैसिव बनेगा। अब यहाँ पर आपको दोस्तों क्या देखना है कि यहाँ पर तो है ना हैव का यूज हो रहा है, बिकॉज अपना जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या है दोस्तों, दे है। जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट को आप क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। हैव दे इनवाइटेड, बोले तो आमंत्रित किया है, क्या किया है, ये तो इसका कोई जवाब नहीं। किसे आमंत्रित किया है, बोले मुझे आमंत्रित किया है। और आपको जवाब मिल गया किसे का, और किसे का जवाब अपना क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, किसे का जवाब आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हैज या हैव है तो ऑब्जेक्ट मी का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा दोस्तों, आई। इधर अपने क्या रखा है, हैव, तो है ना आई के साथ में भी दोस्तों यूज किसका होगा, हैव का। यहाँ पर दोस्तों मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। और मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि जहाँ पर एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है हम इसको किस में ले लेंगे दोस्तों, बीन में। और पैसिव वॉइस में जहाँ पर बीन लग गया वहाँ पर डायरेक्ट दोस्तों वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, दे चाहो तो हटा भी सकते हैं, बाई अननोन सब्जेक्ट है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, देम। और सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों सफिशिएंट होंगे एग्जाम्पल आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हैं उनका पैसिव वॉइस बनाना आप मान के चलो कि इजी वे में सीख गए होंगे। फिर भी एक दो एग्जाम्पल हम और सॉल्व कर लेते हैं। देखो देखें दोस्तों, जिससे मान के चलो कि है ना आपको एक सेंटेंस ऐसा बोल दिया, बोले कि वॉज सी नॉट दोस्तों एक सेंटेंस है, वॉज सी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वॉज सी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, बोले तो क्या वो है क्रिकेट नहीं खेल रही थी। तो दोस्तों इस सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा देखते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस है कि वॉज सी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सेंटेंस को सबसे पहले देखा तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और जब सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो सेंटेंस दोस्तों अपना क्या रहेगा, इंटेरोगेटिव। सेंटेंस में नोट का भी यूज हो रहा है तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव, और नोट का यूज होने की वजह से
सेंटेंस आपका रहेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ। क्या बना रहे हैं हम? पैसिव। और पैसिव स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो जैसा एक्टिव वैसा दोस्तों क्या आएगा? पैसिव आएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, वो जा रहा है वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। दोस्तों हमने क्या सीखा है कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़कर जो एक्टिव वो इसमें आएगा वही दोस्तों किस में आएगा? पैसिव में। और जैसा एक्टिव होगा दोस्तों वैसा का वैसा क्या बनना है? पैसिव। यदि इस बात को आपने ध्यान में रखा तो दोस्तों पैसिव इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट अपना सी है, इसकी वजह से यूज किसका हो गया? वॉज का। आपको क्या करना है कि पहले प्ले खेलना, क्या खेलना दोस्तों? क्रिकेट। तो आपको जो है क्रिकेट ऑब्जेक्ट पहले दोस्तों उसको क्या बनाओगे? सब्जेक्ट बनाओगे। क्रिकेट ऑब्जेक्ट था और आपने इसको दोस्तों क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। कोई बात नहीं। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आ जाएगी। क्रिकेट सब्जेक्ट सिंगुलर तो दोस्तों यूज किसका हो जाएगा? वॉज का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टेंस है पास्ट कंटिन्यूस। यदि पास्ट सिंपल होता तो पैसिव इसमें हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते। ऐसा गलती मत कर देना कि है ना, यहाँ पर जैसे वॉज या वर और V1 के साथ आईएनजी फॉर्म जारी है तो आप है ना इसको पास्ट सिंपल में बदल दें। दोस्तों बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। यदि एक्टिव पास्ट सिंपल में है तो पैसिव इसमें वॉज या वर्ब का यूज हो सकता है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जैसे वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी टेंस कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में ऐसी फॉर्म आपको यूज में नहीं लेनी है। दोस्तों वॉज हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। सेंटेंस नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यूज हो रहा है V1 के साथ में आईएनजी। और मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों किस में चेंज होगी? बी में। दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज कर दी? बी में। यहाँ पर क्या है? आईएनजी। आपने भी क्या लगा दिया दोस्तों? आईएनजी। और पैसिव वॉइस में जहाँ पर बीइंग लग गया दोस्तों डायरेक्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? प्लेड। जी हाँ दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? प्लेड। और जैसे ही प्लेड आपने लिखा वापस दोस्तों अपने बाई और बोले तो सी हर और हर और सेंटेंस के लास्ट में दोस्तों क्या आ जाएगा? अपने क्वेश्चन मार्क। ठीक है। दोस्तों सेंटेंस है, सेंटेंस को समझना। जैसे कि एक सेंटेंस है, जैसे एक सेंटेंस राम एंड हिज फ्रेंड्स विल हैव बिल्ट this building देखो दोस्तों एक सेंटेंस जो है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सेंटेंस ये कितना सा भी बड़ा हो। दोस्तों इंग्लिश में सेंटेंस के बड़े छोटे होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको केवल और केवल सेंटेंस समझ में आना चाहिए, सेंटेंस का टाइप समझ में आना चाहिए, सेंटेंस का टेंस समझ में आना चाहिए, तो आप इजी वे में मतलब सेंटेंस का पैसिव वॉइस से बना सकते हैं। दोस्तों सेंटेंस में राम एंड हिज फ्रेंड्स, राम और उसके दोस्त दोस्तों यूज हो रहा है विल हैव बिल्ट। बिल्ड दोस्तों बनाना, और उसी की थर्ड फॉर्म दोस्तों कौन सी आ रखी है? बिल्ट आ रखी है। तो आपको पता है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और है ना ये अपने दोस्तों क्या रहेगी? HV। और ये जिसके साथ में यूज रहेगी वो दोस्तों अपना क्या रहेगा? सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों,
तो हेल्पिंग वर्ब जिसके साथ यूज होगी वो अपना सब्जेक्ट है। विल ये अपने हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, ये अपनी सबऑर्डिनेटिव हेल्पिंग वर्ब। ब्यूल्ट मेन वर्ब की दोस्तों कौन सी फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म। बोले क्या बना देंगे, बोले कि दिस बिल्डिंग। तो दोस्तों दिस बिल्डिंग ये अपना क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट है। और कब तक बना देंगे, बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो दोस्तों हमें तो केवल और केवल क्या और किसे का जवाब चाहिए कि वे क्या बना देंगे, दिस बिल्डिंग। बोले तो वे यह इमारत बना देंगे। दोस्तों क्या का जवाब आपको मिल रहा है। इसके अलावा ये जो बाय द एंड ऑफ द ईयर है दोस्तों, ये व्हेन का जवाब है। बोले तो ये कब का जवाब है, लेकिन कब का जवाब दोस्तों एडवर्ब होता है। कब का जवाब अपने जो है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं होता। केवल क्या और किसे का जो जवाब है वो एक सेंटेंस का दोस्तों क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले सेंटेंस का आप फॉर्म देखिए, सेंटेंस का टाइप देखिए कि सेंटेंस के कौन से टाइप का है। तो दोस्तों सेंटेंस के लास्ट में यूज हो रहा है ओनली फुल स्टॉप। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग नाउन या प्रोनाउन से, तो दोस्तों एडजेक्टिव सेंटेंस। अब एडजेक्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले दोस्तों ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट है। तो दिस बिल्डिंग ये ऑब्जेक्ट है और दिस बिल्डिंग को दोस्तों आपने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। जी हाँ दोस्तों, दिस बिल्डिंग को आपने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब दोस्तों टेंस यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल तो नहीं है, तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़कर दोस्तों जैसा एक्टिव वैसा आपको क्या बनाना है, पैसिव। एक्टिव इसमें यूज हो रहा है विल हैव। तो दोस्तों यदि सब्जेक्ट अपना आई और वी होता तो कोई सेल का यूज कर लेते। यहाँ पे भी अपना सब्जेक्ट है दिस बिल्डिंग, तो यहाँ पर भी दोस्तों यूज हो जाएगा विल हैव। दोस्तों यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपको जो बात याद में रखनी चाहिए, जो बात आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दोस्तों आप यूज किसका करेंगे, बिन का। और जब हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो पैसिव वॉइस में जहाँ पर बिन का यूज हो गया उसके तुरंत बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म जाएगी दोस्तों, थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों कौन सी हो जाएगी, इधर बिल्ट। जी हाँ दोस्तों, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगी, बिल्ट। ठीक है, दिस बिल्डिंग विल हैव बीन बिल्ट। उसके बाद में दोस्तों मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और आपने यूज किया बाई, उसके बाद में राम एंड हिज फ्रेंड्स। और दोस्तों एडवर्ब जो हैं आपने लास्ट में लिख दिया सेंटेंस के एडवर्ब बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो सेंटेंसेज है एक्टिव इसके, चाहे वो एडजेक्टिव सेंटेंसेज हो जाए या फिर वह अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, इनसे रिलेटेड आपके पैसिव में कोई भी दिक्कत दोस्तों नहीं रहेगी। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हु से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेज जो हैं उनका हम पैसिव स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि हु से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेज हैं, सेंटेंसेज का दोस्तों क्या बनाना, पैसिव बनाना। तो दोस्तों हु से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेज हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं,
हु से जो कोई सेंटेंस शुरू होगा उसका पैसिव बनाने के लिए अपने पास में क्या कंडीशन रहेगी। तो देखो दोस्तों, हम देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस दोस्तों मैंने लिखा। देखो दोस्तों, ज़्यादातर अपने जो भी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जैसे आपको स्ट्रक्चर सिखाया जाता है कि आप है ना एक स्ट्रक्चर लिखें कि है ना यहाँ पर हु आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई और है ना उससे रिलेटेड आप पैसिव्स बनाओ। लेकिन दोस्तों स्ट्रक्चर जो है आप अपना खुद का स्ट्रक्चर फॉर्म करें कि यदि हु आ रहा है, इसमें सब्जेक्ट आ रहा है, सॉरी इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, कौन सी मेन वर्ब आ रही है, हु से शुरू होगा तो उस सेंटेंस की क्या खासियत रहेगी। तो दोस्तों देखो देखते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि हु से शुरू होने वाले सेंटेंस में हु से शुरू होने वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है ना, तो आप दोस्तों उसमें ध्यान रखें कि जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है तो उस सेंटेंस में दोस्तों क्या नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता। और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता तो फिर आप क्या लिखेंगे कि तो इसलिए पैसिव में हम बाई प्लस जो अपना स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। दोस्तों यदि मान के चलो कि ये चीज़ आपको अपने थोड़ी सी समझ में आ गई कि है ना हु से जो सेंटेंस शुरू होगा उस सेंटेंस की कंडीशन क्या रहेगी और उसके लिए हमें पैसिव में क्या करना है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सेंटेंस को समझिए कि हु से शुरू होने वाले सेंटेंस में है ना सब्जेक्ट नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हु से शुरू होता है तो उस सेंटेंस में क्या नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा। इसलिए पैसिव वॉइस में हम बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम पैसिव वॉइस में बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। सेंटेंस को समझे। जैसे दोस्तों एक सेंटेंस मैंने लिखा कि हु हैज सीन हिम। दोस्तों सेंटेंस है कि हु हैज सीन हिम। सबसे पहले आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना है। अब दोस्तों सेंटेंस इंटरोगेटिव तो है ही है, प्लस एक्टिव का सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, हु से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों पहली कंडीशन तो आप ये ध्यान रखें कि एक्टिव का सेंटेंस यदि हु से शुरू हो रहा है तो आप जो है दोस्तों एक्टिव हु से, तो उसका पैसिव भी हम हु से शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो कंडीशन हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस के जो एडवांस रूल हैं वहाँ पर उस कंडीशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक बाकी जो अपने जनरल सेंटेंस हैं वहाँ पर आप क्या समझेंगे कि यदि एक्टिव वॉइस हु से शुरू हो रहा है तो हम दोस्तों उसका पैसिव वॉइस किससे शुरू करेंगे, बाई हुम से। लेकिन जो बात आपको नोटिस में रखनी है, जो बात आपको यहाँ पर अपने दिमाग में बिठानी है, दोस्तों ध्यान रखें कि एक्टिव वॉइस में यदि हु का यूज हो रहा है तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, डायरेक्ट मेन वर्ब भी आ सकती है। लेकिन यदि हम पैसिव बनाएंगे तो बाई हुम के जस्ट बाद में, बाई हुम के तुरंत बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर किसका यूज करना है, आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी कि जब हम दोस्तों ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट अपना हिम है और हिम का सब्जेक्ट अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आपको पता है कि मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़कर, तो दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल है क्या, नहीं ना। तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़कर दोस्तों जैसा एक्टिव वैसा क्या बनना है दोस्तों, पैसिव। जी हाँ दोस्तों,
जैसा एक्टिव वैसा क्या बनना है दोस्तों, पैसिव। तो अब यहाँ पर आप देखें कि यूज हो रहा है हैज का, तो अपना सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, क्या जाएगा दोस्तों, हैज। लेकिन अब अपने पास में क्या है दोस्तों, सीन, और सीन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। इसलिए दोस्तों आप यूज किसका कर दोगे, बीन का। और पैसिव इसमें आपने जहाँ पर बीन का यूज कर दिया उसके तुरंत बाद वापस आ जाएगी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म दोस्तों, थर्ड फॉर्म, बाय हुम इज ही बीन सीन, और सेंटेंस के लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया दोस्तों। अब यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद में बाई का यूज होता है, लेकिन दोस्तों हु से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए फिर यहाँ पर बाई का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पर बाई का यूज करते हैं तो सब्जेक्ट को दोस्तों हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और देखो देखो दोस्तों सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस दोस्तों मान के चलो कि यहाँ पर ऐसा लिखा कि हु डिडंट फॉलो, who didn't follow your principles। दोस्तों एक सेंटेंस है कि who didn't follow, किसने फॉलो नहीं किया, your principles, बोले तो आपके सिद्धांतों का फॉलो किसने नहीं किया, आपके सिद्धांतों का पालन किसने नहीं किया। कोई बात नहीं दोस्तों, सेंटेंस है, आराम से सेंटेंस को समझे, अपने दिमाग में कोई रटा हुआ स्ट्रक्चर ना डालें, सेंटेंस को बड़े तसल्ली से समझना है कि सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कितने हैं, सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है। तो दोस्तों देखते हैं, पहली कंडीशन की दोस्तों सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव में भी कंडीशन आ गई कि सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है, और सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है तो दोस्तों इस सेंटेंस में क्या नहीं है दोस्तों, सब्जेक्ट नहीं है। अब हम मान के चलो कि आगे चलेंगे तो दोस्तों सेंटेंस में नोट दे रखा है, तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी है और सेंटेंस नेगेटिव, बोले तो सेंटेंस का जो फॉर्म है, सेंटेंस का जो प्रकार है दोस्तों वह है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब आपको दोस्तों क्या करना है, शुरू किससे हो रहा है, हु से, कोई दिक्कत नहीं है। हु से यदि कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हम उसका पैसिव दोस्तों किससे शुरू करेंगे, बाय हुम से। जी हाँ दोस्तों, हु से यदि कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हम उसका पैसिव किससे शुरू करेंगे, बाय हुम से। और बाय हुम के बाद में आपको दोस्तों क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आती है दोस्तों सब्जेक्ट के अनुसार, तो है ना, क्या पालन किससे, अपने क्या पालन नहीं किया, क्या नहीं माना, तो यहाँ पर दोस्तों आ रहा है योर प्रिंसिपल्स। और कल भी हमने पढ़ा था योर पॉजिटिव एडजेक्टिव, इनके बाद रहेगा हमेशा कोई ना कोई नाउन, और जब पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में कोई नाउन है तो या तो सर ये फंक्शन करेंगे एज ए सब्जेक्ट या फिर फंक्शन करेंगे एज ए ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों योर प्रिंसिपल्स जो हैं ये ऑब्जेक्ट है और आपने दोस्तों इसको क्या बना दिया, सब्जेक्ट है। अब देखो दोस्तों टेंस को समझना बिल्कुल भी मत भूल जाना दोस्तों, यहाँ पर डिड का यूज हो रहा है, डिड टेंस कौन सा रहेगा, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल दोस्तों किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस। जी हाँ दोस्तों, सिंपल, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल इनके नियमों को आपको स्पेशली देखना है। पास्ट सिंपल जो हो चेंज हो जाएगा किस में दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वोज या वर। योर प्रिंसिपल्स दोस्तों सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल तो यूज किसका हो जाएगा, वर का। सेंटेंस नेगेटिव है तो आप भी किसका यूज करेंगे, नॉट का। पैसिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो फॉलो की दोस्तों थर्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगी, फॉलोड। जी हाँ दोस्तों, फॉलो की जो थर्ड फॉर्म है वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, फॉलोड। ठीक है, और सेंटेंस जो है उसके लास्ट में क्या जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क।
क्योंकि सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है तो इसमें बाई के आगे की कंडीशन का यूज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि आपने एक सेंटेंस और लिख लिया, वो सेंटेंस क्या है, आपने जैसे सेंटेंस से लिखा आपने बोल दिया हु विल हैव दोस्तों सेंटेंस है हु विल हैव ब्रोकन दिस स्टिक, बोले तो है ना, हु विल हैव ब्रोकन दिस स्टिक, बोले तो ये जो स्टिक है, ये जो छड़ी है, इसको कौन तोड़ देगा। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इट मीन सेंटेंस इंटरोगेटिव। अब दोस्तों इधर शुरू किससे हो रहा है, हु से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्टिव हु से शुरू, तो दोस्तों पैसिव किससे शुरू हो जाएगा, बाई हुम से। और आपको पता होना चाहिए कि जब पैसिव वॉइस बाई हुम से शुरू हो रहा है तो उसके तुरंत बाद क्या आनी चाहिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट दोस्तों आपने लिख दिया स्टिक का स्टिक। उसके बाद में दोस्तों समझना क्या है, इधर यूज हो रहा है विल हैव या सेल हैव। हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर परफेक्ट में यदि आई और वी अपना सब्जेक्ट होता तो हम दोस्तों यूज किसका कर देते, सेल हैव का। यहाँ पर है दिस स्टिक, तो दोस्तों यूज किसका करोगे, विल का। ठीक है। बाकी दोस्तों हैव का आप क्या लिखेंगे, हैव। यहाँ पर दोस्तों वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। किस में चेंज हो जाएगी, बेन में। और पैसिव इसमें बेन का यूज होते ही हम दोस्तों मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। और वापस सेंटेंस के लास्ट में क्या जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है। और जो सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर दोस्तों उसमें बाई की कंडीशन नहीं लगेगी, क्योंकि जो सेंटेंस हु से शुरू होगा इस सेंटेंस में दोस्तों सब्जेक्ट नहीं रहेगा। एक सेंटेंस और देखते हैं दोस्तों, जिसे दोस्तों एक सेंटेंस ऐसा आ जावे, हु कैन टीच मी इंग्लिश। दोस्तों सेंटेंस को समझिए, मज़ा आएगा। सेंटेंस में बहुत ही माइंडेड सेंटेंस है, आपको यूज़ करना पड़ेगा सेंटेंस के साथ में अपना ब्रॉड माइंड। तो दोस्तों जैसे कि सेंटेंस को बोला गया हु, क्या बोला गया, हु कैन टीच मी इंग्लिश। बोले तो मुझे इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ा सकता है, जो भी पढ़ा सकता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि कल से आप मेरी भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करें। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है टीच, बोले तो पढ़ाना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो है ना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बाद में यूज होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पढ़ाना, क्या पढ़ाना दोस्तों, इंग्लिश। किसे पढ़ाना दोस्तों, मुझे। हाँ तो दोस्तों अब जैसे कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस में अपनी जो वर्ब है पढ़ाना, आपने वर्ब से क्वेश्चन किया, आपको जवाब मिला क्या और किसे का। और जब क्या और किसे का आपको जवाब मिल रहा है तो आपको पता चला ऑब्जेक्ट का। तो अब देखो दोस्तों इसका पैसिव स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है दोस्तों, पैसिव किससे शुरू हो जाएगा, बाई हुम से। और बाई हुम के जस्ट बाद में दोस्तों आपको क्या यूज़ करनी है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर दोस्तों क्या है, कैन। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, दोनों ऑप्शन आपके पास में। आपने जो इंग्लिश है, इंग्लिश को भी दोस्तों आपने, इंग्लिश जो अपना ऑब्जेक्ट है, चाहो तो इंग्लिश को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, चाहो तो आप मी को सब्जेक्ट बना सकते हैं। हम दोनों तरीके से एग्जांपल सोल्व करेंगे। सेंटेंस में आ गया बाई हुम, ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। इधर यूज हो रहा है दोस्तों कैन का। कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल पर सेंटेंस के वचन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अर्थात मॉडल का प्रयोग कभी भी एक वचन और बहुवचन के अनुसार नहीं होता। तो यहाँ पर आप यूज किसका कर देंगे दोस्तों, कैन का। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़कर दोस्तों मेरी बात का ध्यान रखें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करोगे, बी में।
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे ही बी में चेंज होगी तो पैसिव वॉइस में बी लगते ही वर्ब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, है ना, थर्ड फॉर्म। और जैसे थर्ड फॉर्म का यूज होगा तो बचा हुआ ऑब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों, मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यूज किसका होता है दोस्तों, टू का। और सेंटेंस के लास्ट में क्या रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यदि इस तरीके से नहीं बनाते हैं तो आपने दोस्तों यूज किसका किया, बाई हुम का। बाई हुम के बाद में कैन, आप चाहो तो दोस्तों जो ऑब्जेक्ट है मी को भी आप क्या बना सकते हैं, सब्जेक्ट। और जब आप मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव दोस्तों क्या हो जाएगा, आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वापस चेंज किस में कर दोगे, बी में। और पैसिव इसमें जहाँ पर बी का यूज हो जाएगा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो टीच की दोस्तों थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। और उसके बाद में दोस्तों क्या है, इंग्लिश। कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू लगाने की दोस्तों कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो हम दोस्तों एक बार फिलहाल आपने कुछ सेंटेंसेज आज सीखे होंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का हम पैसिव कैसे बनाएंगे, और हु से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेज है हम इनका पैसिव वॉइस से कैसे बनाएंगे। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे पैसिव वॉइस के जो एडवांस लेवल है प्रीपोजिशन के साथ में। हाँ जी दोस्तों, प्रीपोजिशन के साथ पैसिव वॉइस का एडवांस लेवल। तब तक आप स्टडी कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।